गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले कक्षा में हमने आप लोगों को कक्षा 11 में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार से होता है इसके बारे में बताया। इस वीडियो में हम आप लोगों को हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना और नोट बनाते रहना। इसमें नंबर 1 है शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर। शरीर के ताप के बढ़ने के साथ साथ यह वक्र दाहिनी ओर खिसक जाता है। इस अवस्था में एच बी मीन्स हीमोग्लोबिन का O2 के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। इसके विपरीत ताप के घटने पर यह वक्र बाईं ओर खिसक जाता है, जिससे O2 के प्रति Hb का आकर्षण बढ़ने से O2 की उतनी ही मात्रा को ग्रहण करने हेतु कम आंशिक दाब O2 की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, PO2 कहते हैं, जो इस ग्राफ द्वारा दिखाया गया है। इस ग्राफ में दिखाया गया है कि किस प्रकार से O2 के बीच आकर्षण कम हो रहा है, O2 और Hb के बीच आकर्षण कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ को भी आप लोग बना लेना। दूसरी हेडिंग है pH अथवा हाइड्रोजन आयन सांद्रता। pH का पूरा नाम जानते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन है। pH घटने H+ आयन की सांद्रता बढ़ने से वक्र दाहिनी ओर खिसक जाता है। इसी प्रकार से pH के बढ़ने H+ आयन की संख्या घटने पर वक्र बाईं ओर खिसक जाता है, जो इस ग्राफ में दिखाया गया है। नेक्स्ट है बोहर प्रभाव। नेक्स्ट हेडिंग है बोहर प्रभाव। आप लोग ग्राफ को तो बना लेना। रुधिर में CO2 की मात्रा बढ़ने या pH घटने पर O2 के प्रति Hb हीमोग्लोबिन की बंधुता कम हो जाती है। इसे बोहर प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के कारण यह वक्र दाहिनी ओर खिसक जाता है। यह क्रिया ऊतकों में होती है। इससे हीमोग्लोबिन O2 से अलग हो जाता है। देखो, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन गई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रुधिर के माध्यम से ऑक्सीजन ऊतकों में गई, और ऊतकों में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों अलग हो जाते हैं। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में गई थी, उसमें से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग हो जाते हैं। तो बोहर प्रभाव में इसे बताया गया है। हेल्डन प्रभाव। नेक्स्ट है हेल्डन प्रभाव। यह CO2 के परिवहन से संबंधित है। इसके अनुसार O2 व Hb के मिलने से HbO2 प्रभावशाली अम्ल बनता है, जिससे Hb की CO2 से संयोजन क्षमता कम हो जाती है, जिससे CO2 Hb से अलग हो जाता है और CO2 फेफड़ों की वायुकोश में विसरित होकर बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है CO का प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या प्रभाव होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की Hb से संयोजन करने की क्षमता O2 की तुलना में 250 गुना अधिक होती है।
O2 की तुलना में यानी ऑक्सीजन की तुलना में CO की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता अधिक होती है। अतः फेफड़ों के वायुकोश में CO का दबाव भी रक्त से 50% HB से संयोग कर सकती हैं। 50 गुना अधिक जो है संयोग करने की क्षमता होती है। वायु में CO की 0.1% मात्रा प्राणघातक होती है। नेक्स्ट हेडिंग है श्वसन संबंधी विकृतियाँ। देखो श्वसन संबंधी कई बीमारियाँ हो जाती हैं, उसमें है दमा, अस्थमा। इस प्रकार के रोगों में श्वसनी और श्वसनिक की शोध के कारण श्वसन के समय घबराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। काली खांसी नेक्स्ट हेडिंग है। यह रोग बच्चों में होता है। यह रोग हीमोफिलस परट्यूटिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। इससे रात में बच्चा लगातार खांसता रहता है। नेक्स्ट रोग है फेफड़े के संबंधित फेफड़ों का कैंसर। अधिक धूम्रपान करने से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। इस रोग में ऊतक की असीमित वृद्धि होने लगती है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है नोट कर लेना और जो है इसको दोबारा पढ़ लेना आप लोग। और जो चित्र दिया गया है हाइड्रोजन आयन सांद्रता का, उसका बना लेना। और शरीर का तापमान किस प्रकार से बढ़ता है, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बंध किस प्रकार से टूटता है या बढ़ता है, तो इसको आप लोग जो है बना लेना ग्राफ द्वारा।